आप हक शिलाजी महाराज, वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श में हमारी वाहिदत और खिलवत, इसके बारे में यहाँ पे बता रहे। हक हादी रूहें ये अर्श में वहदत, अर्श में हम तीनों के बीच की ही लीला है। बार बार ये बात मैं यहाँ पे बताता हूं। अर्श की लीला में एक कहो न जाए, सॉरी एक है नहीं, दो कहो न जाए। रज्जी कहते हैं एक है नहीं तो कितने हैं? अनंत। और दो कहे न जाए, उसको दो कह नहीं सकते। यही तो स्वलीला अद्वैत है। इस सपने की बुद्धि में अद्वैत शब्द ही नहीं समाता, क्योंकि यहाँ पे हम द्वैत में हैं। यहाँ पे हम दो है, मैं और तू, दो है यहाँ पे। यहाँ कभी अद्वैत नहीं हो सकता और अर्श में कभी द्वैत नहीं हो सकता। वहां दो हो ही नहीं सकते। देखो आगे के चरण में धनी ने यही कह दिया, ताए भी दूजा क्यों कहिए। उसे भी दूजा कैसे कह सकते हैं जो कुल मोमिन वाहिद तन, अर्श में जो हमारे स्वरूप है उस स्वरूप को भी हम दूजा नहीं कह सकते, उसको भी दूसरा नहीं कह सकते। एक ही स्वरूप रज्जु का लीला के लिए उन्होंने स्वयं ने अनंत स्वरूप धारण कर लिया। जो अनंत स्वरूप धारण कर लिए उस अनंत स्वरूप का अस्तित्व मूल स्वरूप की वजह से ही है, ये हकीकत है। मारिफत के दिल के जितने भी भाव प्रकट हो गए वो हकीकत। जैसे यहां हमें दृष्टांत देके बताया जाता था कि समुंदर और समुद्र में उठती अनंत लहरें, अब उन लहरों और समुद्र में क्या अंतर है? न तो दोनों को जुदा कर सकते हैं, न तो दोनों के बीच में कोई फर्क है तत्व का, एक समान। जब लहर उठ गई तो लहर कहलाई, फिर उसी में समा गई तो फिर समुंदर हो गया। उसे कोई अलग नहीं कर सकता, एक रूपता। और फिर भी लीला के वास्ते अनंत लहरें उठ रही। अब उसमें आशिक कौन और माशिक कौन? जब लहरें उठती है, लहरों की लीला जब हम देखते हैं, तभी तो समुद्र की मजा, समुद्र का सौंदर्य, समुद्र का रूप खिल उठता है। उसी को तो तूफान कहे। तो राज्य के दिल का ही तूफान रूहों के रूप में प्रकट, उनके ही दिल का इश्क
हकीकत में पलट गया, हकीकत हो गई। अब हकीकत में जो रूहें उनके साथ ही इश्क की लीला, तो जो स्वरूप राज्य का है वही स्वरूप रूहों का है। दोनों में अंतर कहां है कि हम किसे आशिक कहे और किसे माशुक कहे? दोनों स्वरूपों में लीला करने वाला तो वही है। जो इश्क का रस राज्य के दिल के अंदर भरा पड़ा था, वही इश्क का रस रूहों के दिल में आ गया। रूहें अपने प्रीतम को दिलो जान से चाहती है, वो आशिक हो गई। राज्य अपने रूहों को दिलो जान से चाहते हैं, वो भी आशिक हो गए। ये लड़ाई तो आशिकी की। बस हमें अर्श में यही बात समझ में न आई कि अर्श की सारी हकीकत प्रीतम का स्वरूप है, और इस वास्ते हमें हमारा इश्क नजरों आया, प्रीतम का इश्क हमें नजरों में ही न आया, और हमने कह दिया कि हम तुम्हारे आशिक हैं। क्योंकि हमें तो अपने दिल की पता है ना कि हम कितना चाहते हैं प्रीतम। अर्श की एक एक लीला हम रूहें राज्य को रिझाती है, हम निरत करती है तो राज्य को रिझाने के लिए, श्रृंगार करती है राज्य को रिझाने के लिए, भोजन कराती है राज्य को रिझाने के लिए। तो सामे राज्य भी हम रूहों को रिझाते हैं। अर्श की ये जितनी भी नियामतें हैं, सारी नियामतें राज्य का ही स्वरूप, और वो सिर्फ और सिर्फ हम रूहों को रिझाने के वास्ते। अर्श का जल, जिनी, वायु, आकाश, तेज, वन, बगीचे, मोहलाते, जो भी अनंत स्वरूप है, पशु पंछी, खुबी खुशहाली, अनंत स्वरूप मेरे प्रीतम ने हम रूहों को लाड करने के वास्ते ही धारण कर रखे हैं। ये उनकी आशिकी है कि वो हमें अनंत प्रकार से सुख देना चाहते हैं, इश्क करते हैं। ये इनकी आशिकी, और हम रूहें प्रीतम के अंग अंग को इतना चाहते हैं कि एक पलक के लिए भी प्रीतम से जुदा होने का सोच भी नहीं सकते, अलग हो ही नहीं सकते। ये हम रूहों की आशिकी है। आशिक और माशुक, जो चाहने वाला है वो आशिक, जिसे चाहता है वो माशुक। हम जब राज्य को चाहते हैं तब हम आशिक, राज्य माशुक। और बार बार वाणी में उन्होंने अपने आप को माशुक कहा। जब प्रीतम अपना इश्क हम रूहों के प्रति बरसा देते हैं तब वो आशिक, हम माशुक। आशिक का काम है अपने माशुक को रिझाना। ये वहदत है, ये बेवरा हो ही नहीं सकता। क्या हम प्रीतम की आशिकी देख ली? अब अर्श में जिस वजह से हमें खेल में आना हुआ, इशक रबद, तो फिर जाके जब प्रीतम पूछेंगे रूहों अब बताओ किसका इशक ज्यादा है?
तो क्या हम ये कहेंगे कि राज जी हमारा इश्क तो कुछ नहीं है, आपका ही इश्क है? ना भाई, जिसके अंग ही इश्क के हो, जिनका स्वरूप ही इश्क का हो, वो कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो जाए, तो बातें तो इश्क की ही करता रहे। जैसे कोई मिश्री का एक ढेला हो, उसे कितना भी कुटा जाए तो उसके बारीक से बारीक कण से वही आवाज निकलेगी कि मैं मीठा हूं, मैं मीठा हूं, मैं मीठा हूं। क्या वो बिखर जाएगा तो अपनी मिठास छोड़ देगा? अर्श में बस एक खेल दिखाना था प्रीतम, और क्यों दिखाया खेल? इश्क रबत तो एक बहाना है, इश्क रबत एक बहाना है। बात इतनी सी है कि आशिकी में कभी आशिक और माशूक आपस में एक दूसरे से कोई दिल की बात छिपा नहीं सकते, और यदि छिपा रहे है तो उनकी आशिकी में कोई कमी, कोई चोरी है दिल में। अब वहदत होने से हमारे दिल की तो सारी बातें प्रीतम जानते हैं। क्या प्रीतम के दिल की सारी बातें हम रूहों को पता है? ना। यदि प्रीतम के दिल की सारी बातें हमें पता होती तो एक अक्षर ब्रह्म को देखकर हम ये न कहते कि ये दूसरा पुरुष कौन है। ये बात प्रीतम ने हमसे छिपाई। यदि छिपाई तो उनकी आशिकी में कमी है। और छिपाई क्यों, ये अब पता चला कि उनको पता था कि जैसे भी मैं ये बात बताऊंगा, रूहें खेल मांगेगी, और खेल मांगेगी तो मुझसे जुदागी करनी पड़ेगी। मैं हर हर बात सहन कर सकता हूं, अपनी रूहों से जुदागी नहीं सहन कर सकता। कोई मुझे अपनी रूहों से जुदा नहीं कर सकता। यही कश्मकश थी कदीम से। प्रीतम के दिल की ये बात वो हमें कहना चाहते थे, बस एक यही वजह थी कि पता था कि जैसे भी मैं कहूंगा कि खेल मांग लेंगी, और खेल मांगेंगी तो मुझे जुदागी सहन करनी। फिर भी आज प्रीतम ने दिल में ले लिया कि ठीक है, जुदागी सहन करनी पड़ेगी, कबूल है, लेकिन मेरी आशिकी में कमी हो, ये मुझे मंजूर नहीं। और इस वास्ते कारज कारण बना, और चांदनी चौक में आए हुए अक्षर ब्रह्म को हमने देख लिया और खेल को मांग लिया। ये प्रीतम ने ही मंगवाया है, हमने थोड़े ही मांगा है। क्योंकि उनको अपनी आशिकी में ये इतनी सी भी जो कमी थी वो नहीं रखनी थी। और इस वास्ते हमें इस खेल के अंदर लेकर आए। ये वहदत है। मैं बार बार कहता हूं कि वहदत राज्य का दिल है, एक दिल ही नहीं है। वहदत में एक दिल, राज्य का ही दिल पूरे अर्श में लीला कर रहा है। अर्श की सारी नेमतें राज्य का ही अंग का नूर और नूर का जहूर होने की वजह से चेतन है। और इसलिए सभी के दिल की बातें प्रीतम जानते हैं, लेकिन प्रीतम के दिल की बातें कोई नहीं जानता। वो जितना
हमारे दिलों तक पहुंचाना चाहते हैं, इतनी ही बातें हमारे दिल तक पहुंचती। आज खेल में आना हुआ तो भी पहले हक के दिल में लिया, तभी माहे नूर नौकर हुआ जब उन्होंने दिल में लिया। और रोज हम कहते हैं कि उठापन 4 बजे नीले पीले मंदिर में, और फिर प्रीतम हमें पूछते हैं कि तुम्हें आज कहाँ चलना है। लेकिन उससे पहले वो हमारे दिल में वो संदेश पहुंचा देते हैं कि चलो आज तो पुखराज जी चलना है, कि आज तो जमुना जी चलना है, कि आज हौज को सर चलना है। पहले उन्होंने दिल में ले लिया और वही बात फिर हमारे मुख से कहलवाते हैं। हमने कहा महाराज जी चलो आज पुखराज चलते। आज उन्होंने दिल में ले लिया कि रूहों को खेल में लेकर जाना है, हमारे दिल में वो संदेश पहुंचा दिया और तुरंत हमने मांग लिया कि प्रीतम नहीं, आज तो खेल देखना है और हमें खेल में लेकर आए। ये वहदत है, वाहिद तन की लीला, ये अर्श की बारीकियां है, ये बारीक बातें, गहराई जिसे कहते हैं हम मारिफत की बातें। क्या कहते हैं? हक हादी रूहे मोमिन के अर्श में वहदत, और जितनी भी नियामतें हैं अर्श की, पशु पंछी वन बगीचे, उनके साथ इश्क की लीला नहीं है। इश्क की लीला रूहें और श्यामा जी के साथ है, एक खिलवत में है। लेकिन खिलवत की लीला के लिए अर्श की सारी नियामतों की आवश्यकता है। जैसे वन में गए, फुलबाग में चले गए आज, और वहीं पे वन लताओं के बीच में दुब की गद्दी के ऊपर, दुब दलीचे के ऊपर प्रीतम के संग में इश्क की लीला, खिलवत की लीला का रसपान कर रही। लेकिन उसके लिए वो वन की लताओं की छाया भी तो चाहिए। तो वन लताओं की छाया स्वयं प्रीतम बन गई। उन वन लताओं के संग आनंद की लीला है, इश्क की लीला तो हम रूहों के संग ही है। हक हादी रूहे मोमिन, ये वहदत के स्वरूप, इनके बीच में वहदत, इनके बीच खिलवत है, उन्हीं के संग इश्क की लीला। इश्क कभी एक तरफा नहीं हो सकता। इश्क की आग दोनों तरफों से एक समान रूप से लगी हुई होती है। रूहें भी दिलो जान से प्रीतम को चाहती है। प्रीतम इतने ही दिलो जान से हम रूहों को चाहते हैं। हमें अर्श में प्रीतम का कोई इश्क नजरों न आया, इस वास्ते कि हम अर्श की हकीकत को हकीकत ही समझ रहे थे। ये इल्म से पता चला। ध्यान से सुंदरता जी, अर्श की हकीकत क्या? वन मोहलाते बाग बगीचे पशु पंछियों को हम ये मानते थे कि ये तो है ही, पूरा रंग महल है ही, हम ऐसा मानते हैं ना। रंग महल इश्क की लीला के वास्ते स्वयं मेरे प्रीतम ने, उनके नूर ने एक स्वरूप धारण कर रखा। वो चेतन है, हम रूहों को सुख देने के वास्ते है।
अर्श के 25 पक्ष की सारी नियामतें प्रीतम ने हम रूहों को सुख देने के वास्ते स्वयं के नूर का ही जहूर स्वरूप बनाए। और हम ये मानते हैं अर्श में हमें पता नहीं था, क्योंकि हम तो इश्क में पागल थे। हम तो इतने इश्क में डूबे हुए थे, हमें कि और कोई चीज का हम सोचने का एक पल के लिए भी हमारी शुद्ध प्रीतम से अलग होवे तो कोई और बात सोचे। इतने इश्क में हम पागल थे प्रीतम के, कि प्रीतम के सिवा और कोई चीज हमारी नजरों में आती ही नहीं। अर्श की सारी नियामतों को हम सिर्फ नियामतें जानते थे। अब इल्म से पता चला कि वो सारी नियामतें प्रीतम का ही नूर वहीं पे वो स्वरूप लेकर खड़ा है। ये वहदत है रूहे हादी और राज्य के बीच। यही इश्क की, जैसे मैं अपनी प्रियतमा से बहुत प्यार करता हूं, तो उसके वास्ते, वो प्यार के वास्ते मैं सुंदर मकान भी बनवा दिया, उसके अंदर हजारों प्रकार का फर्नीचर भी बना दिया, उसके ऊपर अंदर कई प्रकार के पशु भी पाल लिए, कुत्ता भी पाल लिया, बिल्ली भी पाल ली। सारी चीजों को मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत अच्छी लगती है मुझे कि मैंने अपनी प्रियतमा को रिझाने के वास्ते उन सारी चीजों को अपने घर में इकट्ठा किया है। लेकिन मेरी चाहत तो मेरी प्रियतमा से, बाकी सारी चीजें तो वो लीले वास्ते है। थोड़ी सी बारीक बातें, अब तो हमको इस इल्म से ये बातें समझ में आनी जानी चाहिए। आशिकी सिर्फ राज्य की नहीं है, जो इश्क राज्य के दिल में है वही इश्क तो हम रूहों के दिल में भर लिया। जब हमारे दिल में भी वही इश्क भर गया तो हम भी इतने ही दिलो जान से प्रीतम से चाहने लगे। इस वास्ते हम आशिक हैं। प्रीतम ने एक जगह पे कह दिया, बेशक रूहें इश्क तुम्हारा ज्यादा है, पर आशिक न कहियो कोई, आशिक मैं ही हूं, तुम आशिक नहीं हो, तुम मेरी माशुका हो। ये राज्य के दिल की बात है। वो अपनी आशिकी हमें जताना चाहते हैं और हम रूहें अपनी आशिकी प्रीतम की और जता रहे हैं। हाँ, खेल के अंदर आशिक मेरे प्रीतम है, ये उल्टा हो गए। अर्श में जो हम रूहें आशिक बनी फिरी थी, हम अपने आशिक को लेकर फिरती थी अर्श में कि हम तुम्हारे आशिक हैं। खेल में उल्टा हो गया, खेल में प्रीतम आशिक बन गए। यहां हमारी आशिकी नहीं चल रही, यहां प्रीतम हमें रिझा रहे, प्रीतम हमारे घर घर तक पहुंच रहे, एक एक को पकड़ पकड़ के जगा रहे हैं कि तू मेरी परमधाम की आत्म है, मेरी अंगना है, मेरी रूह है, तू कहां फंसी है। ये इनकी आशिकी है कि वो हमारे पीछे पीछे फिर रहे। खेल में प्रीतम आशिक बन गए, अर्श में हम आशिक। और अब ये इल्म से पता चला कि आशिकी दोनों तरफ से चल रहे, हम भी प्रीतम के आशिक हैं और प्रीतम भी हमारे आशिक। हक हादी रूहे मोमिन, ये अर्श में वहदत, इनके बीच की ये लीला है। पार ये जाने अरवाहे अर्श की, जो रूहे हक खिलवाता। बस ये बातें हम रूहों के सिवा और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि
खिलवत की लीला में हम ही तो है। अर्श की सारे 25 पक्षों की आवश्यकता, ये बंद मोहलाते बाग बगीचे, जल जिमी वायु तेज आकाश, ये जितनी भी नियामत है अर्श की, उन सारी नियामतों की आवश्यकता क्या है? तो इन सारी चीजों की आवश्यकता खिलवत के वास्ते है। अब खिलवत खाना किसी कोई एक स्थान को पांचवी बम रंग पर वाली ही खिलवत खाना है, या तो मूल मिलावा ही खिलवत खाना है ना। जहां मैं मेरे प्रीतम के संग लीला कर रही हूं, वो मेरा खिलवत खाना। यदि बड़े वन के वृक्षों के झूलों में बैठकर मैं झूला झूलती हूं और पास में मेरे प्रीतम बैठे हैं, तो मैं प्रीतम की आगोश में बस गई, उनकी बाहों में समा गई, तो वही मेरी खिलवत की लीला है, वहीं पे खिलवत है। सुखपाल में बैठकर आसमान में उड़ रही हूं, पास में मेरे प्रीतम बैठे हैं, वो मेरा खिलवत खाना। पशु पंछियों की सवारी में प्रीतम के संग में आसमान में सवारी कर रही हूं, ये मेरा खिलवत खाना। अरे जमुना जी के जल की तलहट में मैं प्रीतम को लेकर वहां पहुंच जाती हूं, एक डुबकी लगा देती हूं प्रीतम को बाहों में भर के, तो जल की तलहट ही मेरे लिए मेरा खिलवत खाना है। ये अनंत मोहलाते अनंत देहुरिया, सारा एक एक नजारा अर्श का मेरा खिलवत खाना, मेरे इश्क की लीला है। जहां भी मेरी नजर पड़े, मेरे प्रीतम के संग मेरी खिलवत की लीला। ये खिलवत हम रूहों के सिवा और किसी के संग नहीं हो सकती। अर्श की एक एक लीला में मैं और मेरे प्रीतम दोनों एक साथ है। ये लीला हमेशा मेरी और मेरे प्रीतम के बीच की है, ये बात हमेशा ख्याल रखिएगा। चितवन हम कोई लीला देखने के लिए नहीं गए हैं अर्श में। अर्श में कोई दूसरा लीला कर रहा हो और मैं देख रही हूं ना, एक एक लीला मैं स्वयं प्रीतम के संग कर रही हूं। वो मस्तियां, वो सुख, वो आनंद मेरे दिल के भीतर उमड़ रहा है। ये मेरा खिलवत खाना है, ये मेरी खिलवत की लीला है। और धनी सभी को सुख देते हैं, एक एक रूह को सुख देते हैं। खिलवत की लीला आशिक और माशुक उनके बीच की लीला है। और आशिकी फिर वही बात कि दोनों तरफ से लगी हुई है। मैं अपने आप को आशिक मान रही हूं, प्रीतम अपने को आशिक मान रही है। प्रीतम की आशिकी पूरे अर्श में फैली है, मेरी आशिकी प्रीतम के अंगों से है। मैं प्रीतम के अंग अंग सो बेहिसाब चाहत भरी हूं। मैं प्रीतम के अंग से कभी अलग हो ही नहीं सकती, होना चाहती नहीं। पर ये जाने अरवाहे अर्श की, ये तो जो खिलवत की लीला में डूबी है वो जाने। इश्क की बातें कोई चर्चा की थोड़ी होती है। इश्क तो अनुभूति है, इश्क तो रसास्वाद है, आनंद है। वो तो दिल में भरा जाता है, बताया नहीं जाता।
इश्क की कभी कोई व्याख्या नहीं होती, बस प्रीतम का नाम सुनते ही अंग अंग में आग लग जाए, अंदर से कृषक उठे, रोंगटे खड़े हो जाए, चाहत इतनी तेज हो जाए, दिल का धड़कना डबल हो जाए नाम सुनते। ये आशिकी है। ये इश्क की लीला है। वो बताया नहीं जाता, इश्क आंखों में बस जाता है, इश्क का नशा छा जाता है, चारों तरफ अपने प्रीतम के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं, मैं और मेरा प्रीतम, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। ये खिलवत की लीला है हमारी, ये इश्क की लीला है। हक हादी और रूहें उनके सिवा खिलवत में और कोई है ही नहीं। इतही कजा होइसी, इतही होसी भिस्त। अब अर्श की बातें एक खेल के अंदर लेकर आए, वो इश्क की बातें हमारे दिल तक उतरती। ये मोमिनों की बातें हैं और ये बातें संसार के जीवों ने भी सुन ली, क्योंकि ये बातें तो सरेआम हो रही है, प्रकट हो गई, प्रीतम के दिल के राज खुल गए, अखंड परमधाम की बातें खुल गई, और जो भी जानने वाले सुनने वाले थे सभी को एक एहसास भी होने लगा। और इसी इल्म की बरकतें, इस इल्म की वजह से इत ही कजा इत ही पिस्त, यहीं पे मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम इस संसार के जीवों के वास्ते कजा और बेस्त, अखंड मुक्ति भी जीवों को देना है, और उन्हीं को अपने कर्मों के हिसाब से कजा करके दो जग की आग में जलाकर पश्चाताप के समुद्र में डुबाकर फिर उनको भी अखंड करना है। इत ही कजा इत ही बेस्त, यहीं पे ये लीला आखिरत में कयामत के समय में आप मेरे प्रीतम करेंगे। वहदत और हकीकत की लीला, इश्क की लीला, खिलवत की लीला, ये हम रूहों के साथ, मोमिन और दुनी का बेवरा, संसार के जीवों के वास्ते इत ही कजा इत ही बिस्त, यहीं पे उनको दोजख की आग में भी जलना पड़ेगा, और यहीं से फिर योग माया के ब्रह्मांड में आठों बिस्तों में समग्र संसार के जीवों को अखंड मुक्ति दी जाएगी। दो जग इतही होइसी, दुनी तले नूर नजर कयामत। दोजख, दोजख को यहाँ सादी भाषा में कहते हैं नर्क। नर्क की जो यातनाएं वो पश्चाताप है कि यदि अक्षरातीत की पहचान उनकी वाणी गुंज रही है और मैंने अनसुनी कर दी, इन बातों को दिल में धारण न कर दी,
मैं दूर रही इनसे, तो पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं बचे। इसको कजा या दोजक कहा। इस पश्चाताप की अग्नि में जलकर कयामत के समय में नूरी नजर तले, नूर नजर किसे कहते हैं? तो अक्षर ब्रह्म के अंतःस्करण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, अव्यकृत, सबलिक, केवल और सत्य स्वरूप, यही योग माया का ब्रह्मांड है। और उसी के अंदर आठों बिस्तों में इन सारे जीवों को अखंड करना है। क्यों अखंड करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो हक इलम जहां प्रकट हो जाए। आज से पहले भी यहाँ पे ऐसे कई ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं और मिटे हैं, और आज के बाद भी ऐसे कई ब्रह्मांड बनेंगे और खपेंगे, मिटेंगे। ये एक ब्रह्मांड ऐसा न्यारा, निराला, विशेष बन गया, जिसके अंदर स्वयं ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि, इनकी लीला की हुई। और ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते अर्श का इलम इस संसार में प्रकट हो गया। आज तक ये ब्रह्म और ब्रह्म का इलम, ब्रह्म ज्ञान इस संसार में कभी भी प्रकट नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रह्म ज्ञान को इस संसार में पूर्ण ब्रह्म लेकर आए। ये पारसमणि इस संसार में अंदर आ गया और संसार को अखंड कर दिया। हम रूहों के वास्ते मेरे प्राण वल्लभ ये ब्रह्म ज्ञान ये इलम लेकर आए। हम रूहें अपने निज स्वरूप का परिणाम है। क़यामत, आत्म जागृति। हम रूहें अपने निज स्वरूप, दुनिया के जीव जिनका तो कोई मूल स्वरूप है ही नहीं, उन सारे जीवों को नूरी नजर तले अक्षर के अंतःस्करण में, यही योग माया के ब्रह्मांड में अखंड मुक्ति, आठों बिस्त वहां पे खड़ी हो जाएगी और सारे जीवों को वहां पे मुक्ति हो दी जाएगी। उन जीवों को भी जिन जीवों के माध्यम से अर्श के मोमिनों ने इस खेल को देखा, वो भी पहली बहिश्त में अखंड, और बाकी सारे जीव आठ बिस्तों में अखंड हो जाए। चार पहले से बन चुकी है, आखिरत की चार फिर खड़ी। ब्रज की लीला, रास की लीला, उस समय के ऋषि मुनियों की त्रिदेवा की एक बिस्त ये भी है, और एक महमदी बिस्त बनी पहले से है, भरेगी अंत में। बन गई इस वास्ते है, ये तीसरी बिस्त जो महमदी कही, ये पांचों नेक अमल जो वे बिस्ती फुरमान से ना टले, क़यामतनामा की अंतिम हम जो समाप्ति भोजन की चौपाई में बोलते हैं, ये पांचों स्वरूप जो वे, कौन से पांचों स्वरूप? ब्रज, रास, अरब, सतगुरु देवचंद्र जी और श्री जी साहेब जी, इन पांचों स्वरूपों को नेक अमल जो करे, इन पांचों स्वरूपों ने जो बातें बताई है,
उसे अमल करे। ब्रज में आए, प्यार की रीत सिखा दी। रास में आए, इश्क और जुदाई की तड़प भी बता दी। अरब में आए, शरीयत देकर एक खुदा के ऊपर ईमान बताया। देवचंद्र जी आए, तारतम निज बुद्ध लेकर आए। और श्री जी साहेब जी आए, अर्श की सारी नियामतें लेकर खजाना पूरा लुटा दिया। इन पांचों ने जो बातें बताई है, उनके कदमों कदम जो चलेंगे उनको मोहम्मदी बिस्त में लिखा है। ये तीसरी बहिश्त है। इस तरह से आठों बहिश्त में दुनिया के सारे जीवों को अखंड मुक्ति देनी। ये ब्रह्म ज्ञान की वजह से हो रहा है। और ब्रह्म ज्ञान आया है हम ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते। इसलिए धनी ने कह दिया कि रूहों की बरकतें दुनिया के जीवों को मुक्त। ये हमारी बरकत इस वास्ते कि इलम आया ही आत्म जागृत का दिन, अंतिम समय। और इस समय दुनिया के सारे जीवों को अखंड मुक्ति देके इस खेल को पूरा करेंगे। दाम ख्वाबी देखे क्यों बका को, कर देखो सहूर। अब इतनी बड़ी बातें धनी जी कह रहे कि जरा मंथन करके देखो, सहूर करके देखो। दम ख्वाबी देखे क्यों बका को, अखंड को कैसे देख सकता है? झूठ का जो उत्पत्ति है, ख्वाबी दम जिसे कहा, जिनके मूल स्वरूप है ही नहीं कहीं, जो ये हवा की ही पैदाइश है, जो हवा से ही बनी, हवा में ही मिट जाना है, वो अखंड को कैसे देख पाए? मोमिनों की सूरता अर्श से यहां पे आई, उनके मूल तन अर्श में है। और जिनके मूल तन अर्श में है, वो ही अपने निज स्वरूप को, अखंड को, इस खेल में बैठकर भी अपनी सुरता से, अपने चितवन से वहीं पे अपना चित्त पहुंचा सकती है, वो अनुभूति कर सकती है। लेकिन दम ख्वाबी, जो संसार के जीव जो यहाँ पे उत्पन्न हुए, यहीं पे जिनको लय हो जाना है, वो अखंड को कैसे देख सकते हैं? कैसे बका को देखे? जरा सोचो। दिनेश जी कह रहे कि अपने दिल में ये बात बसो कि आप अर्श की रूहें हैं। आपका मरातबा, आपका स्थान राज्य का दिल है। आप ही अर्श की सारी बातों को जान सकते हैं। आप ही अपने सुरता को अर्श में पहुंचा सकते हो। आप ही यहां बैठे बैठे अर्श का सुख ले सकते हो। दुनिया के जीव ये सुख कभी भी नहीं ले सकते। ख्वाब दुनी तब क्यों रहे, जब हुआ दिन बका जहूर। जब अर्श की बातें जो गई, तार ही नहीं रह पाएगा, जीव तो कहां से रहे? जब अर्श जाहिर हो गया, सारी रूहों के दिल में अर्श के सुख पहुंच गए, सभी के दिल में एक तड़प उठ गई प्रीतम को पाने। बिरहा अग्नि प्रकट हो गई। ये दिल के अंदर भाव आए कि अब एक पल भी मैं अपने प्रीतम के बिना नहीं रह सकती। अंदर एक आग लग जाए,
भीतरी आग जो हमारे तन बदन को जलक राख कर दे। प्रीतम को पाने की चाहना इतनी तीव्र हो जाए कि प्रीतम के बिना एक पल भी रहना मुश्किल हो जाए। जब अर्श हमारे दिल में इस कदर हावी हो जाए, संसार की सारी चाहते उसी पल खत्म हो जाए, संसार तो रहेगा ही नहीं। और इस तरह जब अर्श की रूहों के दिल में मेरे प्राण प्रीतम का स्वरूप बस जाएगा, अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए, उसी पल एक खेल खत्म। फिर ख्वाब रहे क्यों कर। जब निज स्वरूप जागृत हो जाए तो ख्वाब क्यों रहेगा, फिर ख्वाब की क्या आवश्यकता। जिस पल मेरी सुरता अर्श में मेरे प्रीतम के संग जुड़ गई, वैसे तो उसी पल ये संसार मेरे लिए खत्म हो गया। चाहे अंतिम श्वास तक इस खेल में रहूं, लेकिन मेरी सुरता तो अर्श में ही रहेगी। ख्वाब दुनी तब क्यों रहे जब हुआ दिन बका जहूर। जब अर्श का सूरज उग गया, अर्श का प्रकाश हो गया, तब एक ख्वाब दुनी कभी भी रह ही नहीं सकती। दूनी मगज न जाने मुसाफ का, तो देखे अर्श को दूर। ये बातें जो इल्म लदुन्नी की, यथार्थम ज्ञान की, प्रीतम के दिल की बातें, ये दुनिया कभी भी नहीं जान पाएगी। और इस वास्ते कहेगी कि अर्श तो बहुत दूर है, परमधाम तो बहुत दूर, क्योंकि ये संसार ही उनको तो बहुत बड़ा लग रहा है। कितना दूर तो यहाँ का सूर्य है, उससे भी कहीं दूर और कहीं ग्रह पड़े, उससे भी कहीं दूर और तारे पड़े हैं, नक्षत्र पड़े, दूर 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 तक फैला हुआ ये संसार उनको नजरों में आएगा, तो परम धाम तो उससे भी दूर। कितना दूर लगेगा, कितना दूर। यहां से छोड़ दिया, स्वर्ग को छोड़ दिया, वैकुंठ को छोड़ दिया, निराकार से आगे निकल गए, योग माया के ब्रह्मांड को पार कर दिया, चार चतुष्पाद को पार करके फिर रंग अर्श अर्श अजिम में, और वहां से भी दूर 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 रंग महल। और हम रूहों को कलू इतना नजदीक दिल के भीतर अर्श को पर। हमारे लिए अर्श, मोमिन दिल कलुब, मोमिन के दिल के भीतर अर्श भर दिया। दुनिया को ये परम धाम बहुत दूर दूर नजर आता। ये इल्म लदुन्नी, यथार्थम ज्ञान का प्रताप। जिसने इस तारतम को समझ लिया, क्या है तारतम? प्रीतम के दिल की बातें। ये जिसने पहचान कर ली, जिसने निज स्वरूप की पहचान कर ली, मैं कौन हूं, मेरा प्रीतम कौन है, ये बात जिसे पहचान हो गई, उसके दिल में प्रीतम बस गए, अर्श बस गए। ये दुनी क्या जाने। धनी जी कह रहे कि जिसे इस तारतम से समझ ही नहीं, जिसने कभी इस बात को सोचा भी नहीं है और सोचने को चाहती भी नहीं,
कैसे? बस अपने ही इस खेल के माया जाल में, ऐसे मकड़ी के जाल में फंसी हुई, उसी में रल गल जाए। धनी जी कह रहे हैं, लूनी मगज न जाने मुसाफ का, कुरान के गुज मायने, बानी के गुज मायने, संसार के ज्ञान के गुज मायने दुनिया नहीं जानती, तो देखे अर्श को दूर। और इस वास्ते परमधाम को इस खेल से बहुत दूर महसूस कर रही है। जो जाने हक इलम को, तो देखे मोमिन हक हजूर। जो जाने हक इलम को, जिसने प्रीतम के ये दिल की बातें समझ ली, ये इल्म लदुन्नी को जिसने समझ लिया, सो देखे मोमिन हक हजूर, वो अपने आप को प्रीतम के सन्मुख देखती है, प्रीतम के सन्मुख पर। जिसने ये बातें, इस इल्म को समझ ली, वो खेल में बैठे बैठे भी प्रतिपल अपने आप को प्रीतम के सन्मुख पाती है, प्रीतम से नजदीक पाती है। इस इल्म से जिसने अपने स्वस्वरूप को पहचान कर लिया, वो अर्श में उसी पल, वो यात्रा नहीं है कि कितनी लंबी, पलक झपकते अपने आप को अर्श में, प्रीतम के सुंदर, मधुर, आकर्षक, मनमोहक इस स्वरूप के संग अपने नजरें जुड़ता है। अंग अंग से बहते हुए इस इश्क की रस को पैदर पे प्याले वो पीती जाती। अर्श की रूहों के वास्ते अर्श कोई दूर नहीं। धनी जी कह रहे हैं कि जिसने इन बातों को नहीं समझा, उनके लिए अर्श बहुत दूर है। जिसने इस इल्म को समझ ली, वो अपने आप को प्रीतम के सन्मुख खड़ी पाती, उसे आंख बंद करते ही अर्श का नजारा उसकी आंखों में छा जाता है। आंख बंद करते ही प्रीतम के नेत्रों के एक एक रस, एक एक भाव को वो पढ़ती है। प्रीतम के नेत्रों की उस लालिमा को एहसास करती, इश्क की कितनी तड़प प्रीतम के नेत्रों में भरी पड़ी। मेरी चाहत में ही प्रीतम के नेत्र लालिमा से भरपूर। मुझे पाने के लिए प्रीतम के होठ फड़फड़ा रहे, प्रीतम के दोनों हाथ मुझे अपने बाहों में भरने के लिए यूं फैला कर खड़े हैं कि आजा। तो दूर कैसे रह सकती है मुझसे? अंग अंग प्रीतम का पुकार रहा। ये बातें जिसने समझ ली, इल्म जिसको समझ आ गया, स्वयं की पहचान हो गई, वो स्वयं को प्रीतम के सन्मुख, प्रीतम को एक रूप, उनके लिए आशिकी और माशूकी का झगड़ा थोड़ी रहे। उसको तो डूबना है, इश्क में डूब जाना है। वो डूब जाएगी, प्रीतम के प्यार में मस्त हो जाए।
कदर मस्त हो जाएगी। भीस्त दो झक दो जाहिर ये लिख्या माहे फुरमान। कुरान ने पहले से ही लिखवा दिया कि जब आप प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम इस खेल के अंदर इमाम मेहदी बनकर आएंगे, भीस्त और दोजख दोनों जाहिर हो जाए। कैसे दोजख की आग में जलकर अखंड की अनुभूति कर देंगे, कैसे उन जीवों को भीस्तों में अखंड करना है। ये इल्म आने से कुरान के ये सारे वेद खुल गए, जो आज तक कोई नहीं जानता कि दोजख और भीस्त है क्या और कहां है। ये बातें अब प्रीतम ने जाहिर कर दी। तीन छोड़ी दुनिया हराम कर जिन हुई हक पहचान। इस तरह जिसे हक की प्रीतम की पहचान हो गई, उसने दुनिया को हराम कर दिया, झूठ कर दिया, पलित समझ लिया, मुर्दार समझ लिया और दुनिया के अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। वो परे हो गई। जिसने हक की पहचान कर ली वो तो हक में ही जल गल गई, हक के साथ मिल गई। जिसे पहचान हो गई प्रीतम की, उसके लिए दुनिया उसी पल आराम हो गई। मुर्दार जिसको छूने से भी हम अछूत हो जाए, दुनिया ऐसी सारी चाहतें उनकी मिट गई। जो प्रीतम के संग एक रूप हो, प्रीतम की पहचान होने के बाद संसार के प्रति उनकी कोई चाहते बाकी ही न बची। सारी उलझने उनकी मिट गई। दुनिया को उन्होंने मुर्दार करके एक प्रीतम के संग अपना संबंध जोड़ दिया। ऐसे ही इस इल्म से पहचान करके प्रीतम के संग जुड़ने वाली, इस संसार को मुर्दार कर संसार की चाहतों को मिटाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।